सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में नई रेलवे लाइन का कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। वहीं इस रेलवे लाइन पर ट्रायल कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन रीको एरिया से होकर रेलवे लाइन गुजरने के कारण रीको एरिया में रहने वाले वार्ड 45 के बाशिंदों के लिए रास्ता नहीं के बराबर बचा है। सुलभ रास्ता मुहैया करवाने के लिए यहां के लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 45 के लोग रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, जहां पर रेलवे के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ते के लिए लड़ रहे हैं हम, रास्ते के लिए ट्रैक में बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ 15 फीट का रास्ता या 20 फीट का जो देना चाहती है, जितना देना और कुछ नहीं चाहिए। हम रास्ते के किस जगह का मामला है? रीको का, इंडस्ट्रीज एरिया रीको, वार्ड नंबर 45। ये नविता वर्मा जो खड़ी है, इनके साथ कुछ पब्लिक भी है। इनका तो जैसे रीको इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक्वायर 63 और 64 नंबर की बात है, उसके मुआवजे को लेकर प्रश्न है। बाकी जनता का एक रास्ते से संबंध है, नीचे को रास्ता निकल रहा है जो उनको आवागमन के लिए रास्ते की सुविधा दी जाए। जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फलौदी नगर पालिका टीम ने यह कार्रवाई की है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। 1200 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला है। तो फलौदी से यह बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई नगर पालिका फलौदी ने की है। भारी संख्या पर यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है। करीब 1200 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का यह मामला है, जिस पर आज पीला पंजा चला है नगर पालिका का। प्रदेश में आज रिटायर्ड रोडवेज कर्मियों ने आवाज उठाई है। इन रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपने हक के लिए जयपुर में हुंकार भरी और विशाल रैली निकाली है। ये रिटायर्ड कर्मचारी 7वां वेतनमान और ओवरटाइम के भुगतान की मांग कर रहे हैं। आदमी को रोटी चाहिए, आश्वासन और वादे नहीं। आश्वासन दे करके, वादे करके सत्ता में आ जाना अलग बात है, और सत्ता में आने के बाद वादों को निभाना अलग बात है। उसमें ये सरकार फेल रही है। इसलिए आज सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पे जयपुर में इतनी लंबी रैली निकालनी पड़ रही है। हमारी मांग है, जब तक पूरा भुगतान नहीं, तब तक कोई विश्राम नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज भी आगे के प्रोग्राम की घोषणा करेंगे और सरकार से मांग करते हैं हम 500 करोड़ रुपए का अनुदान केवल रोडवेज कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। इस शर्त के साथ रोडवेज को राज्य। जोधपुर सेंट्रल जेल में वेतन विसंगतियों को लेकर जेल प्रहरियों ने मेस का बहिष्कार किया। दरअसल जेल प्रहरियों को 5वें वेतन आयोग के मुताबिक ही वेतन मिल रहा है, लिहाजा वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सेंट्रल जेल की मेस के खाने का बहिष्कार किया गया। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर से, जहां पर लोकायुक्त का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और उसके बाद वो पदभार ग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने शपथ लिया और उसके बाद अभी उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। कलराज मिश्र राज्यपाल ने न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने नियुक्ति का वारंट पढ़ा था और उसके बाद लोकायुक्त ने अपने पदभार को भी ग्रहण कर लिया है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोकायुक्त को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।
और आप देखें कि उन्होंने अभी पदभार ग्रहण किया है, उसकी ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है जब उन्होंने कार्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है, और दूसरी जो तस्वीर है वो तब की है जब राजभवन में उन्होंने शपथ ली थी। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी विडंबना अपने यहाँ यही है कि हम अपना अधिकार तो समझते हैं लेकिन अपना दायित्व नहीं समझते हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो एक विडंबना ये है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए तो कोर्ट में जाता है और उनके लिए वो कहता है मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन अपने दायित्वों के प्रति वो सजग नहीं है। वो कभी ये प्रयास नहीं करता है कि मेरा ये दायित्व है कि मेरे को राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, मुझे पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। होता है, आप रोज देखते हैं कि कभी इलीगल पोचिंग्स होती है या जो है राष्ट्रीय पक्षी को भी जो है मार दिया जाता है। तो ऐसा जो है ना माहौल, अपने अंदर जरूरत ये है कि हम ये भी समझें कि हमारे अधिकारों के साथ हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि जब तक हम अपना दायित्व नहीं निभाएंगे हम देश हित में काम नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट अपना यही है कि हमारे को देश हित में काम करना है, और मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा ये प्रयास रहेगा। मैं कोई टॉल क्लेम्स अभी नहीं करूंगा कि मैं वो कर लूंगा, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है उसका मैं जो निवारण जो है सुचारू रूप से कर सकूं, और जो शिकायतें मेरे पास आएगी, अगर मुझे लगता है कि कहीं जो है मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, मुझे उसमें इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, अन्वेषण करने की आवश्यकता है, अनुसंधान करने की आवश्यकता है, तो मैं अवश्य करूंगा, ताकि जो है प्रशासन में शुद्धिकरण हो सके। और जहां भ्रष्टाचार आएगा तो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी मेरा अथक प्रयास यही रहेगा कि जहां तक हो सके उन मामलों में मैं जो है मेरी पूरी तरह से जांच करके और ये राज्य सरकार को ये अवगत करवा सकूं कि यहाँ ये लैप्सेज हैं, यहाँ ये त्रुटियां रही है, या इस तरह से जो है अधिकारों का हनन हुआ है, अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है। पेंडिंग जो चल रहे हैं इतना काफी, तो इसका बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मान रहा हूं। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पिछले लगभग 2 वर्षों से जो मेरे पूर्वाधिकारी थे वो फरवरी 2019 मार्च 2019 में वो सेवानिवृत्त हो गए। तो पिछले 2 साल से ये पद खाली पड़ा था। तो नेचुरली ये है कि आप मान के चलिए कि कुछ 2 साल में भी कंप्लेंट आई होंगी, पिछली कंप्लेंट्स भी होंगी। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो पुरानी जो शिकायतें हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए, और नई शिकायतें भी जो आएगी उनका भी जो है विधिवत रूप से निस्तारण किया जाएगा। अधिकारियों की अभी आप वार्तालाप कर रहे थे, लोकायुक्त से शिकायत करने के बावजूद भी संतोषजनक उनको जवाब नहीं मिल पाता है। तो इनके इस तरीके की शिकायत को किस तरीके? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मैचों के आयोजन नहीं होने से जहां क्रिकेट प्रेमी मायूस हैं, वहीं क्रिकेट के सालाना उत्सव यानी आईपीएल की बाट जोहने वाले हरेक व्यवसायी और रोजगार पर भी इसकी मार पड़ने वाली है। देखिए एक रिपोर्ट। कमाई की उम्मीदों को जोरदार झटका, आईपीएल न होने से 300 करोड़ का फटका, मरुद्रा के कारोबारियों में उदासी, क्रिकेट प्रेमियों में मायूसी। आईपीएल क्रिकेट प्रेमियों का उत्सव, यंग क्रिकेटर्स का स्कूल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कमाई का सुनहरा मौका। लेकिन इस बार तमाम संभावनाओं पर विराम लग गया, फुल स्टॉप। इस बार 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल मुकाबले के लिए जिन 6 शहरों को चुना गया है उनमें जयपुर का नाम नहीं है। आईपीएल में मैच होते हैं तो बहुत सारी टीमें आती है,
बहुत सारी टीमें आती है यहाँ प्रैक्टिस करती है, तो जो बच्चे खेलते हैं उनको नई चीज़ें सीखने को मिलती है, या उनको बॉल डालते हैं, उनको देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस देखते हैं, तो हर चीज़ में खिलाड़ी को, हर नया खिलाड़ी जो उभरता हुआ खिलाड़ी होता है तो उसको सीखने का मौका मिलता है। एक और जहां राजेश बिश्नोई जैसे मजे हुए खिलाड़ी मानते हैं कि जयपुर में आईपीएल न होने से यंग क्रिकेटर्स खेल की बारीकियां सीखने से वंचित रह जाएंगे, वहीं दूसरी ओर टूरिज्म सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल बस ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, प्राइवेट सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग और इवेंट इंडस्ट्री पर भी बड़ी मार पड़ी है। ये वीरों की भूमि है, बड़े बड़े किले हैं, महल हैं, उनको देखने के लिए लोग आईपीएल के बहाने आते थे। तो इस बार जब आईपीएल यहाँ नहीं होगा, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों को भारी निराशा हो रही है। और ऑफ सीजन में सिर्फ एक आईपीएल का सहारा होता है। अब आईपीएल ना होने की वजह से होटलों और पर्यटन व्यवसाय दोनों को काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। होटलों की बुकिंग जो है वैसे ही 0 चल रही है। कोरोना की वजह से मंदी की मार चल रहे कारोबारियों को आईपीएल मैचों के आयोजन से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बीसीसीआई के निर्णय ने इन उम्मीदों को करारा झटका दिया है। ऐसे में प्रदेश के कारोबारियों ने क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं से अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही राजस्थान सीमा में एंट्री के आदेश से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, विशेषकर उनकी जो गुजरात में काम करते हैं। 28 मार्च को होली है और गुजरात में बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग काम करते हैं जो इस त्योहार पर अपने गांव लौटते हैं। लेकिन राज्य सरकार आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आदेश से वो परेशान हो सकते हैं। वैसे गुजरात सरकार मुसाफिरों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना की अपील करती है। गौरतलब है कि हर बार गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम होली पर स्पेशल बस चलाता है और इस साल भी अच्छी व्यवस्था करने का वादा कर रहा है। गुजरात स्टेट रोडवेज की जो बसेस हमारी राजस्थान में जाती है, 136 ट्रिप ऑपरेट होती है। हमारा डिविजनल ट्रैफिक ऑफिसर 3 दिन से राजस्थान बॉर्डर पे गए थे, लेकिन जो अभी आपके माध्यम से सुनने को मिला है कि आर्टिफिशियल जो टेस्ट करवाना पड़ता है, वो जो रोडवेज की बस में मुसाफरी करने वाले मुसाफरों को वहाँ अपनी गाइडलाइन का पालन होता है, इसीलिए उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपके माध्यम से हम मुसाफरों को विनती करते हैं कि हमारे कंडक्टर भाई जो कोविड की गाइडलाइन का पालन करवाने जा रहा है उनको आप सहयोग करें। अभी कोविड चल रहा है तो उससे सावचेती तो सबको लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। और हमारी बसेस में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुसाफरी कर सकते हैं। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि जो भी राजस्थान में जाते हो लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से अहमदाबाद से जो बस है सरकार की वो जा रही है, तो उसमें पैसेंजर है वो भी परेशान है, क्योंकि यहाँ से जो सरकार का जो डिसीजन है, एकदम जो डिसीजन लिया है उसी की वजह से लोग परेशान हो गया है। क्योंकि इमरजेंसी टेस्ट कैसे करवाएंगे, क्योंकि बस स्टेशन पर कोई व्यवस्था नहीं होती, इसलिए पैसेंजर आते जाते पैसेंजर है वो बहुत परेशान है। लेकिन उसका कहना है कि जो अहमदाबाद से और राजस्थान जा रहे हैं पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, उसके साथ सैनिटाइज है और मास्क पहनकर लोग राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से प्रशासन के साथ में बात हुई तो उसने बताया है कि जो बस में जाते हैं लोगों का बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं किया जा रहा है और बस में जाने वाले पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट में जा रहे उन लोगों का चेकिंग बॉर्डर पे किया जाता है और उसका जो आरटीपीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट भी देखा जाएगा, बाद में उसको प्रवेश मिलता है। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर दिल्ली में गेहूं खरीदारी पर बैठक हुई है। एफसीआई अधिकारियों के साथ यह बैठक हुई है। बैठक के लिए लोकसभा स्पीकर ने पहल की। मुख्य सचेतक महेश जोशी का इस पर बयान भी सामने आया है। कृषि कानूनों को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। लोकसभा के अध्यक्ष हैं
देश के बहुत बड़े पदों में से एक लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, जिनकी बात को टालना आमतौर पर किसी के लिए संभव नहीं होता। अगर ओम बिरला जी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, अपने पद के प्रभाव का इस्तेमाल करना, तो माननीय राज्यपाल महोदय से कहें कि जो 3 कानून हमने पास किए विधानसभा से, उनको राष्ट्रपति जी के दस्तखत के लिए भेजें। उनको अगर इतनी चिंता किसानों की है तो वो 3 काले कानून वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। MSP खत्म करने की बात करने वाले, किसानों की खिलाफत करने वाले लोग किसानों को चिंता करें, एक अविश्वसनीय सी बात लगती है, हास्यास्पद बात लगती है। RLP संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली में हैं, जहां पर उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि किसानों के लिए एनडीए गठबंधन से नाता है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने उपचुनाव की सभी 4 सीट जीतने का दावा किया। RLP संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल जी, सर प्रदेश में 4 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहा है, RLP की क्या तैयारी है? देखिए, उपचुनाव से ज्यादा चिंता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, प्रदेश के जवान किसान जो तकलीफ के अंदर है, आजादी के 70 साल बाद किसान और जवान आत्महत्याएं करें, बेरोजगारी से तंग आके, कर्ज के चलते, तो दोनों सरकारें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार विफल रही है। संपूर्ण कर्ज माफी की बात कांग्रेस सरकार ने भी प्रदेश के अंदर करी थी, और धन्ना सेठों का कर्जा भी दिल्ली के अंदर 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा भी माफ किया था पिछले 17 साल के अंदर दोनों सरकारों ने। लेकिन हमने राजस्थान के किसानों की कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त, इसको लेके हुंकार रैलियों के माध्यम से जगाया भी था। उस समय स्टेट हाईवे टोल फ्री भी हुए थे। कर्ज माफी 50,000 रुपए कर्ज माफी की बात भी थी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। और आज देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसको भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के किसानों की अगर उपस्थिति दर्ज कराई, तो RLP पार्टी ने देश के अंदर राजस्थान के किसानों की इस आंदोलन में उपस्थिति दर्ज करा के शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। एनडीए से भी किसानों के लिए हम अलग हुए। हमें उपचुनाव जीतने से ज्यादा चिंता इस राजस्थान के जवान और किसान को बचाने। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।